हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम फ्रेंड्स शुरुआत करने वाले हैं रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था वो एलपी और टेक्नीशियन का एक ही पेपर था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आज की इस वीडियो। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको तैयार हो जाएंगे। और अगर कभी दोबारा से रिपीट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बार जितने भी पेपर्स हुए हैं, टीसीएस ने जितने भी एग्जाम दिए थे रेलवे के, कोई न कोई क्वेश्चन रिपीट जरूर हुए हैं। तो वही क्वेश्चंस अब अगर रिपीट होते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर कई सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे कॉन्सेप्ट फार्मूले वगैरह भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो देखो, अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 379 का अर्थ है वुड मेक्स चेयर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये करना होता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा अंक, और यहाँ पर कौन सा अंक कॉमन है, उसी का हम कोड यहाँ से निकालते हैं कि जो एक यहाँ कॉमन होगा और यहाँ कॉमन होगा। तो जैसे देखो, 379 मतलब है वुड मेक्स चेयर, और 389, तो देखो 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब 9 का मतलब क्या हो गया, जो दोनों मिल रहा होगा तो मिल क्या रहा है, मेक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू हो गई मेक्स। समझ गए। आगे क्या करा है, 872 का अर्थ है टेबल एंड चेयर, ये बोला गया है। तो यहाँ से एक बात तो फिक्स हो गई कि देखो, दो इनमें कहीं पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऐसा वर्ड देखो जो कहीं नहीं दिया हो, तो एंड, दो का मतलब हो गया यहाँ पर एंड। समझ गए। और हमसे क्या पूछा था, और, तो ये देखो दिया था और के लिए कूट शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा एंड 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये है, और ये मैथ का क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कराए 110 के 110% के 10% का मान बताना है। देखो, इसमें है 110 के 110% के इतना दिया है। तो देखो, सबसे पहले 110 लिख दो, का मतलब होता है गुणा, और 110 का परसेंट मतलब होता है यहाँ पर परसेंट, तो नीचे आ जाएगा 100। फिर गुणे में 10% तो 10, और परसेंट मतलब नीचे 100। 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो नीचे कट जाएंगे, ये बचेगा। तो 11 ग्राम होता है 121, और बटे में आ जाएगा 10, क्योंकि गुणे 1 करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो आगे लिखेंगे 121 दशमलव लगाएंगे तो 12.1 मिलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चौथा होना चाहिए था, लेकिन गलत आंसर इसका दिया गया था। तो सही उत्तर रेलवे ने किया था इसका दूसरा, 11.55, जबकि सही आंसर होना चाहिए था चौथा वाला। 1 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यदि जी का मान 10 है। अब देखो, हमेशा स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो याद रखना है आपको कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल होता है mgh। तो mgh का मतलब m कितना दिया है, 100 ग्राम। तो हमें पता है 100, और हमें किलोग्राम में निकालना होता है, तो नीचे 1000 से भाग दे देंगे। गुणा जी मतलब है यहाँ पर ग्रेविटी है 10, और h मतलब कितनी ऊंचाई तक, तो ये 70 मीटर, तो लिख दो आप 70। समझ गए आप। अब देखो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1000 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, 2 जीरो से ये और इस जीरो से ये बचा हमारे पास केवल 70। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, 70 जूल। क्यों, कार्य और ऊर्जा की मात्रा हमेशा जूल होती है, मात्रक होता है। याद रखना, ये भी पेपर में पूछा गया था कि कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, और उस पे कहा जा रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। मतलब 28 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ से हम ये देखें, पहले देखो 28 लिखा हुआ है, 28 के गुणनखंड कर लो, 7 गुणे 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 तो पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन 7 को नहीं लिख सकते। 7 का अगर एक जोड़ा और हमको मिल जाए तो हम कह सकते हैं, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 28। इसका मतलब है कि 7 से अगर हम 28 का गुणा करा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो, इसके पेयर बन जाएंगे, इसके पेयर बन जाएंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, यानी कि जो सबसे अलग है उनकी बात करते हैं। तो देखो, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, ये सारे के सारे ग्रह हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। जबकि यहाँ पर देखो सूर्य दिया है, वो एक स्टार है, यानी कि एक तारा का नाम दिया है।
तो सूरज एक तारा है, बाकी सारे के सारे ग्रह दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के उचित स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग जो थक्का बन जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी कि रक्त का अगर थक्का बनना है तो कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो ये विटामिन के। जानते होंगे रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निकालकर पुनर्व्यवस्थित करें और असमानार्थी शब्द ज्ञात करिए। यानी कि इनको पहले तो सही लगाना है और उनमें समानता मिलेगी, एक अलग मिलेगा उसको बताना है। तो देखो ENP को हम लिख सकते हैं पेन, PEN पेन लिख सकते हैं। और इसको देखो जो एरियल्स लिखा है इसको हम लिख सकते हैं इरेजर। यहाँ से हमने दिमाग लगाया कि पेन पढ़ने लिखने वाला है तो इरेजर भी वैसा ही हो जाएगा, तो इरेजर। ठीक है, अब देख लो इसके बाद देखो इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें देखो इसको क्या बना सकते हैं, पेपर, तो बन जाएगा पेपर। तो देखो सारे स्टेशनरी संबंधित है, पेन, इरेजर और पेपर। जबकि इससे कोई वर्ड नहीं बन पा रहा है, इससे बन रहा है हमेशा चेयर। तो देख लो CHAIR, तो चेयर इसमें नहीं आ रहा, चेयर पढ़ने लिखने से संबंधित नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये 3 अंकों की संख्या 7x6 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। तो देखो हमें पता है कि जब कोई 11 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो उसमें से एक एक अंक छोड़ करके ऐड करते हैं। जैसे देखो 7, x और 6, तो विषम संख्याओं को इनको हम पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 + 6 13 आ जाएगा। और इस वाले को इसके बाद आगे वाला जो होगा उसको हम घटा देते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर हम क्या लिख दें कि 11 से विभाज्य हो जाए, तो अगर हम 4 लिखते हैं यहाँ पर तो 9 आएगा जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, और 1 लिखेंगे तो 12 आएगा, ये भी नहीं होगा। जबकि 2 लिख देते हैं तो 13 - 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 11 है और 11 11 से विभाज्य है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, याद रखना। और ये तो हो गई 11 की विभाज्यता। अगर हमें 3 की विभाज्यता पढ़नी होगी तो सारे अंकों को हम जोड़ देते हैं प्लस प्लस करके, और उसको देखते हैं कि वो 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो अगर वो जोड़ने पर जो नंबर आता है वो 3 से विभाज्य होता है तो पूरा नंबर भी हमारा विभाज्य हो जाता है। वही अगर 4 की विभाज्यता पढ़ेंगे तो 4 की विभाज्यता होता है लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं किसी संख्या के, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से कट रहा होगा। अगर किसी डिजिट के या किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, समझ जाओ कि वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति, मतलब गांव में कोई व्यक्ति है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इसको पहले हम बना देते हैं। तो मान लो उत्तर की ओर चलता है ये 8 किलोमीटर, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 किलोमीटर। ठीक है, और क्या होता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और ये पूर्व की ओर चलता है कितना, 2 किलोमीटर। तो इसको मान लो कि 2 किलोमीटर चलता है, ये माफ कीजिएगा, ये पूर्व की ओर चलेगा इधर की तरफ। ये हो गया कितना चलता है, 2 किलोमीटर, तो इसको लिख दो 2 किलोमीटर। फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो मान लो कि 5 किलोमीटर ये यहाँ पर चलता है दक्षिण की तरफ। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर दाईं ओर मुड़ने के बाद चलता है कितना, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर आप इसको ऐसे कर दो, क्योंकि 2 किलोमीटर ये भी था और ये भी था, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। इसको कर दो 2 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी। तो देखो चलना उसने शुरू कहाँ से किया था, उसने शुरू किया था चलना यहाँ से कहीं शुरू किया था। अब ये वाला देखो, ये जो मोटी वाली लाइन है ये पूरा देखो 5, यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ये वाला, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 8 करना है, तो यही बताया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, ये यहाँ पर खड़ा होगा। अभी जैसे मान लो यहाँ है ये प्रारंभिक स्थिति, तो यहाँ देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से खड़े होकर तो इधर की ओर उत्तर, लेकिन 3 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैथ का है, यदि किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई संख्या उसका तिगुना कर दो, तो मान लिया एक संख्या कोई x है, उसका हो जाएगा तिगुना 3x, और उससे 16 घटाते हैं तो 16 घटा दो, मिलता कितना है 8। ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3x बराबर में हो जाएगा और 16 + 8 हो जाएगा 24, तो 24 लिखेंगे, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8। समझ गए आप। तो 3 8 24, 8 आएगा। अब कह रहा है कि मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या 8 आ गया है, इसका घनमूल बताना है।
घन बताना है। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा ये देख लो। तो 8 ही 8 ही 64 होता है, तो 64 गुणे में 8 कर दो, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 छंग 48, 3 ही हो जाएगा 51, यानी कि 512 सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये समय और कार्य वाला है, पाइप और टंकी वाला। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा? तो मान लिया कि हमने पहले वाले नल को हम मान लेते हैं ए, और वो भर देता है 9 घंटे में, और छिद्र की वजह से भरने में 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर हम भरने वाला खोल दें और जो छेद है उसको मान लो कि बी है, इन दोनों को अगर खोल दें कि टंकी भर भी रही हो और खाली भी हो रही हो, तो कितना टाइम लगता है? 10 घंटे लगता है। तो इसको कर दो 10 घंटे लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा? तो अगर हमें क्षमता पता हो जाए दोनों की तो आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो 9 और 10 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। इसकी क्षमता हो जाएगी 10 और इसकी क्षमता हो जाएगी 9, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ए की क्षमता थी 10, लेकिन बी के साथ मिलने पर इसकी क्षमता 9 हो गई। इसका मतलब कि एक घट गया, तो एक घटने का मतलब है कि बी एक खाली कर रहा होगा 1 घंटे में। तो अगर 90 लीटर की टंकी है और हर घंटे 1 लीटर खाली करेगा बी, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 90 घंटे में। तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 90 घंटे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्चतम होती है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है वो सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। तो ये पानी जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कथन निष्कर्ष है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष को, तो डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं। कह रहा है इस पे, कथन में सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। यानी कि अगर हम एक सप्ताह में केवल 5 दिन काम कराएं कर्मचारियों से, तो उनका जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं धारणा, हम क्या बना सकते हैं? धारणा में है, कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखो व्यक्तिगत समस्या के बारे में कुछ नहीं दिया गया था, यहाँ पर तनाव के बारे में जरूर थोड़ा बहुत बताया गया है, लेकिन समस्या व्यक्तिगत है या जैसे भी है इसमें कुछ बताया नहीं गया। तो इस वजह से ये पहला तो हम नहीं बता सकते। दूसरा में कह रहा है कि 5 कार्य दिवसीय सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में अगर हम 5 दिन काम लेंगे तो नया वैश्विक रुझान है। यानी कि कह रहा है कि दुनिया के लोग ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से उनकी नकल करने के लिए ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम 5 दिन करें। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। किसी को ट्रेंड देख करके हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से देखना है, अपनी कंपनी को देखना है और अपने काम को देखना है। इस वजह से हम किसी की नकल करके 5 दिन करें तो गलत है। तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड धारणा निहित है, कोई भी फॉलो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं सेक 30, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, सेक 30 प्लस कॉस 30। तो देखो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करो तो इसका तिर्यक गुणा करा दो, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस √3 हो जाएगा यहाँ पर 3 और बटे में आ जाएगा 2√3। तो ये हो जाएगा 7/2√3। लेकिन आप कहेंगे यहाँ ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं ऐसा, तो इसमें देखो घुमा करके दिया है ऑप्शन को। तो अब पहले आंसर देखो 7/2√3 आ रहा है। मैं इसको दूसरी स्लाइड पे कर देता हूँ, 7/2√3 आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, 2√3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2√3 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखो 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 14 रूट में 3 और यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो आ जाएगा 12। इसको अगर काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, मतलब आ जाएगा 7√3/6 हो जाएगा। तो 7√3/6 देखो ऑप्शन नंबर दूसरा ही पूरा का पूरा सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो पहले इस समीकरण को देख लो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ऐसे करके। अब देखो इसमें बोला जा रहा है, तो सबसे पहले जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखा करो कि भाग वाला क्या हो रहा है, जो हमारा भाग सही हो रहा है। तो देखो अगर हम ये देखेंगे, पहले से लिख दो 12
और अगर पहले ऑप्शन को लोगे तो अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, गुणा और माइनस को चेंज करना है, यानी कि गुणा की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे गुणा करना है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा कर देंगे, इसको आप चेक कर लेना, वैसे तो आंसर नहीं आएगा, मैं दूसरा वाला बता देता हूँ आपको प्रूव करके, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। तो देखो 12 हो जाएगा और भाग की जगह में हमें माइनस करना है और माइनस की जगह में भाग करना है, तो यहाँ पर भागे में आ जाएगा 3। आगे देखो लिखा है प्लस, और प्लस को हमें क्या करना है, तो प्लस को हमें कुछ नहीं, प्लस को वैसे लिख दो तो हो जाएगा प्लस का 8, और गुणे को भी वैसे लिख दो, गुणे 2 हो जाएगा, और भाग को माइनस करना था तो -4 कर दो। अब देखो इसको लिखेंगे 3 चौको 12, 4 आएगा, तो 4 प्लस का 8, या ऐसे कर दो डायरेक्ट, 4 प्लस, चलो ठीक है लिख दो -2, तो 4 प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, तो 4 ये है और माइनस का 4 ये हटा दो तो बचेगा हमारे पास 16। और देखो सही में आना चाहिए था हमारे पास 16 ही आना चाहिए था, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 16 आया और बराबर में भी देखो 16 ही लिखा हुआ है, तो बराबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब भाग माइनस और माइनस भाग आपस में चेंज हो जाएंगे, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है निर्णय करें कि कथन फर्स्ट और सेकंड में दिया गया डाटा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं है। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न में देखो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि प्रश्न में ही हमारा आंसर छुपा होता है, इस पे पूरा ध्यान दे देना होता है। जैसे देखो, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां, इनका अनुपात ज्ञात करना है। अब कथन हमारा क्या बोल रहा है, कक्षा में 20 लड़के हैं, तो मान लिया कि 20 लड़के होंगे, ठीक है। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात इतना दिया है, तो इसका मतलब है कि छात्र टोटल 7 हैं और लड़कियां उसमें से 3 हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला जो है कक्षा में 20 लड़के हैं, इससे अकेले हम नहीं निकाल पाएंगे अनुपात। लेकिन वहीं अगर सेकंड वाला देखें तो पूरी कक्षा का अनुपात ये दे के रखा है 7 और लड़कियों का इतना, तो घटाकर भी लिख सकते हैं 3:4। तो इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेकंड वाले से। सही उत्तर हो जाएगा पहला, कथन सेकंड अकेला पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम पता नहीं कर पाएंगे ना, कक्षा में केवल 20 लड़के दिया, लड़कियों दिया ही नहीं है, तो अनुपात नहीं बता पाएंगे, जबकि सेकंड वाले से हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के विषम सेट का चयन करें, यानी कि जो गलत है, विषम है, इनसे अलग है, उनको बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें आ रहा है KLM, यानी कि पीछे की तरफ से हम आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि यहाँ पर देखो QRS FGH, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और WXY, तो यहाँ पर होना चाहिए था KLM, यानी कि MLK जो है वो गलत दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था KLM, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, विषम है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा बताना है। तो देखो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो वोल्टेज हमारे साथ समान होता है, यानी कि 5 ओम का प्रतिरोध इसमें भी लग रहा है, इसमें भी 12 वोल्ट लगेगा, और दूसरा वाला जो 5 ओम का होगा उसमें भी 12 वोल्ट का ही करंट होगा। लेकिन धारा देखो बताना है, तो हम कहेंगे हमारे पास फॉर्मूला होता है V = I × R, और I की वैल्यू निकालना है, इसलिए हो जाएगा V/R। V मतलब वोल्टेज कितना है, तो ये हो जाएगा 12, और R मतलब है 5। अब हमें दोनों नहीं निकालना कि आप 1/5 1/5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम में दिया है और वोल्टेज तो हमारे से सेम रहता है दोनों में। अब इसको देख लो, तो 5 × 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पॉइंट आएगा 0, 5 चौको 20, यानी कि 2.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर है। और धारा की हमेशा जो होती है वो प्रतिरोध यूनिट होती है, वो एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9 होता है। तो C की वैल्यू निकालना है, हमें पता नहीं, तो C/5 लिख दो, बराबर F मतलब है 77, तो लिख दो 77 माइनस का 32 हो जाएगा और बटे में 9 कर दो। अब देखो 77 से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको हम डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 और 7 में से 3 गया तो आ जाएगा 4, 45/9, तो 9 × 9 9 × 5 45, यानी कि हमारे पास बचेगा C/5 बराबर में 5, ये हो जाएगा। इसको इधर भेज दो तो C की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले वाले से संबंधित है।
तो देखो टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो बस सही उत्तर इसका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कलर की बात कर रहा है ना, तो टमाटर फल फूल थोड़ी बता रहा है, यहाँ पर सिर्फ लाल बोला है और लाल का मतलब कलर। तो पत्ते का भी हमें कलर बताना है जो कि हरा हो जाएगा, इसमें एक ही कलर का नाम दिया है और हरा होता भी है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है 55 के बाद 56 से लेकर के जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपकी कोई समस्या है या कुछ पूछना कहना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं। आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स करे होंगे उनका रिप्लाई हमने अवश्य दिया है। तो फिर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर। तो उस पर क्लिक करते ही सारे पेपर जो भी हमने करवाए हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, एएलपी हो, टेक्नीशियन जो हम करा रहे हैं, एनटीपीसी हो, सारे के सारे रेलवे पेपर आपको मिल जाएंगे। और सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन पेपर ही है। तो अगर आप इसके साथ साथ मैथ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप सर्च करेंगे पहुंचेंगे तो वहां पर गणित वीडियोस के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो गणित वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहां पर गणित की प्लेलिस्ट में क्लिक करना, सारे चैप्टर आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। और वहां पर हमने बताया है कि बहुत कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान मेथड के साथ से। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।